चलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोबारा स्टार्ट करते हैं। रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर एक्सप्रेशन से जो भी लैंग्वेज बन जाए दैट इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज। या ऐसे कह ले, अगर किसी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है तो वो रेगुलर लैंग्वेज है। It is to be noted that if R1 and R2 are regular expression corresponding to the language L1 and L2, then language generated by R1 plus R2, R1 R2 and R1 और R2 क्लीन क्लियर are also language। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर R1 और R2 रेगुलर एक्सप्रेशन हो दो लैंग्वेजेस L1 और L2 का, तो उनका यूनियन, उनकी कंकैटिनेशन और उनका क्लीन क्लोजर से जो लैंग्वेज बनेगी वो भी रेगुलर होगी। समझ आ गई बात की? यस सर। वही जो पिछली स्लाइड में था तो कि पिछली स्लाइड में पढ़ा हाँ था, लास्ट में हाँ कि हमने ये अगर तीनों बनाए हुए हैं, अगर जी इसलिए जी एक्सप्रेशन बन सकते हैं। बस सिर्फ हाँ कि उसका अगर ये R1 और R2 रेगुलर हैं तो उनका यूनियन, उनकी कंकैटिनेशन और इनका क्लीन स्टार भी रेगुलर होगा। ओके सर। और रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है? ऐसी लैंग्वेज जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाए वो रेगुलर लैंग्वेज है। ओके। It is to be noted that if L1 and L2 are expressed by R1 and R2 respectively, then language expressed by R1 plus R2 is a language। इससे जो लैंग्वेज बनेगी L1 प्लस L2 और L1 यूनियन L2। और R2 R1 R2 is a language L1 L2 of string obtained by prefixing every string of L1 with every string of L2। यानी पहले जो कुछ भी L1 से बनता है वो, और जो दूसरा L2 से बनता है कंकैटिनेट है, प्रीफिक्स बन जाएगा लैंग्वेज L1 इसका L2 का। और R1 star is the L1 star of string obtained by concatenating the string of L1 including the null string। इसके अंदर null string भी आ जाएगी। अब इसमें क्या हो जाएगा, क्लीन क्लोजर की वजह से क्या हो जाएगा, नल स्ट्रिंग भी आ गई, और जो पहले उससे एक इंस्टेंस बनता था तो अब उससे 0 और मोर इंस्टेंसेस बन सकते हैं। तो अपने आप के साथ कंकैटिनेशन हो सकती है। असल में तो वही है ना, अपने आप के साथ कंकैटिनेशन ही होती है ना, लूप का मतलब यही होता है ना, अपने आप के साथ ही जुड़ते जाते, जितने मर्जी जोड़ लें। ये देखिए ना, R1 ये था, तो स्टार का क्या मतलब है, ये इसके साथ इससे जो बना उसको साथ साथ जोड़ के जितने मर्जी बना लें। यस सर। तो यहाँ तो यही लिखा हुआ है। L1 स्टार का क्या मतलब है, स्ट्रिंग obtained by concatenation of string of L1, कि L की अपनी स्ट्रिंग के साथ जितनी मर्जी कंकैटिनेशन बना लें। अब एग्जांपल के तौर पे यही वो जो पहले दिया था, उनका यूनियन लिया ये था। जीरो और मोर जितनी मर्जी बना सकते जी जी, और ये कंकैटिनेशन का मतलब ये है, और इसका मतलब जो है वो ये आर स्टार। ठीक हो गया। हैं। जी हो गया। आगे ये क्या है कि ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर। जितनी भी फाइनाइट लैंग्वेज है ना वो रेगुलर है। कंसीडर ए लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर ए बी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 स्टार्टिंग विद ए, देन अब ये ए से स्टार्ट हो और लेंथ 2 हो तो उसमें दो ही चीज़ें आती हैं, वो ये होगी ये, तो या ये होगी बस। ये से स्टार्ट ए पे ही खत्म, नहीं नहीं या ए से स्टार्ट जो नहीं, कंडीशन लगी हुई है सर। दो बातें हैं कि एक तो ए से स्टार्ट हो और दूसरी उसकी और दो लेंथ हो। लेंथ 2 हो। तो उसमें दो ही पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनती हैं, वो ये हैं। यस सर। मे बी एक्सप्रेस बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। इसको इस रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस किया जा सकता है, डबल ए प्लस डबल बी। हैंस सर एल डेफिनेशन इज ए रेगुलर लैंग्वेज। तो अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया तो इसका मतलब ये क्या है
ये एक रेगुलर लैंग्वेज है। It may be noted that if a language contains even 1000 words, its RE may be expressed placing plus between all the words. अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि आप किसी फार्मूले में नहीं उसको ले रहे, वो किसी फार्मूले में आ ही नहीं रही, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर उसने बताया कि इस लैंग्वेज से ये स्ट्रिंग भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, 1000 पॉसिबिलिटीज बता दी। तो उसकी भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। कैसे? दरमियान में प्लस प्लस लगाते जाए, जो जो बन सकती है वो वैसे लिखते जाए। ओके सर। यानी लूप में नहीं आ सकती, सारी ही डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट्स हैं सर किसी। वो तो जस्ट स्ट्रिंग्स को कंसीडर करते हैं ना, जो पहले लिखता है, बाद में जो एक्सप्रेशन सही उसका है वो यही है कि अगर उसके दरमियान में नहीं, आपने अलहदा बनानी है तो उसके दरमियान में वो प्लस का साइन और का लग जाएगा। हाँ जी, प्लस और लग जाए, वो यही कह रहा है कि वो उसके 1000 डिफरेंट वर्जन के दरमियान प्लस लगा लें और वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। हेयर द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ आर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कि आर ई कोई शार्ट हो और जो है उसका कोई स्पेशल स्ट्रक्चर हो, वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें लूप्स लगे और ये इस तरह की चीज़ें हो, ये ज़रूरी नहीं है। कंसीडर द लैंग्वेज, जैसे ये लैंग्वेज है, मे बी एक्सप्रेस बाई, जैसे ये था, अब इसके अंदर कोई रूल ही अप्लाई नहीं हुआ, कोई रूल अप्लाई हुआ। नो सर, ये तो जस्ट वैसे लिखी हुई स्ट्रिंग। तो अब इसमें कोई रूल नहीं है, तो आप इसके रेगुलर सारों के दरमियान प्लस प्लस लगा के ये रेगुलर रूल। बन जाएगी। और अलबत्ता एक और चीज़ है, इसमें ये अप्लाई हो सकता है कैसे? इसमें इसने ये बताया कि सबकी लेंथ क्या है, 3 है। सबकी लेंथ 3 है तो वो इस तरह से बनाई जा सकती है कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये इसकी इक्विवेलेंट लैंग्वेज हो गई, चाहे जो ऊपर वाले इन्होंने से ये तीसरे सर। तीनों इंस्टेंस से एक एक ऑब्जेक्ट वो ले जी लिए हैं। जी जी। ओके सर। तो इससे यानी इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये सारी बातें बन जाती हैं जो इसने दी हुई हैं। वो जो 4 और 4 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं वो इसने दी हुई हैं, तो इससे बन गई। अब ये देखो ना, ये डबल ए से स्टार्ट हुई, बी से स्टार्ट हुई, सी से स्टार्ट हुई, सारे। अब इसके अंदर वो लेकिन इसके अंदर एक और भी चीज़ है, इसके अलावा भी बन जाती हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन में। ये डबल सी ए बनाना हो तो वो भी बन जाता है, यहाँ पे अब डबल सी ए तो दिया ही नहीं है। हम्म, समझ आई बात की? डबल सी ए या ट्रिपल सी यस बना, सर। वो तो इससे बन जाएगा। अच्छा सॉरी, इसमें तो सी दिया ही नहीं हुआ, सी का तो है ही सर नहीं। ए भी है, सी ए तो भी है, है ही सी तो नहीं। है ही नहीं, ठीक है। ये सही है, ये दोनों इक्वलेंट ही है। इसके क्या किया, Just- हाँ जी, ये क्योंकि डबल उन्होंने ए एक वाली प्लस ट्रिपल का बी साइन वाली लगा ये के सारे एक बना ये दिए। एक एक्सप्रेशन बना दी। हाँ जी, और ये थ्री बिल्कुल इसकी सही, ये लैंग्वेज के बिल्कुल साथ सही है, उसने वो दोनों कर जो दी। है इक्वलेंट ही हैं। ठीक है, यहाँ तक था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद क्या आता है, फाइनाइट ऑटोमेटा। हमने लिखा था ना कि किसी लैंग्वेज को किससे शो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव से, फिर हमने कहा था रिकर्सिव से, फिर हमने कहा था रेगुलर एक्सप्रेशन से, फिर हमने कहा था फाइनाइट ऑटोमेटा से। टोमेटो। फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग गेम बोर्ड दैट कंटेन 64 बॉक्सेस। अच्छा जी, अब इसमें क्या हो सकता है? देयर आर सम पीसीज ऑफ पेपर, some are white color, other are black color. The number of pieces of paper of 64 or less. The possible arrangement under which these pieces of paper can be placed in the boxes are finite. To start the game, one of the arrangement is 42 initial arrangement. There is pair of dice that can be generate the number of numbers 2, 3, 4 up till 12 for each number generated. A unique arrangement is associated among the possible arrangements. It shows that total number of transition rule of arrangement are finite. One and more arrangement can be supposed to be right, to be winning arrangement. It can be observed that the winning of the game depend on the sequence in which the number are generated. This structure of game can be considered to be a finite automata.
समझ लगी? वो ये कहता है कि ये बॉक्सेस हैं 64 और हर एक ओके। बॉक्स के अंदर एक चिट लग सकती है वाइट कलर की या ब्लैक कलर की। यस सर। वो जो ब्लैक कलर की चिट्स हैं वो 64 और लेस हैं। तो वो ये कहता है कि इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या है कि आप उसको चिट्स लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पास वो नंबर ऑफ चिप्स जो हैं लेस देन 64 और लेस देन है, तो आप उसको किस तरीके से वो मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स के आप एक छोड़ के लगाएं, दो छोड़ के लगाएं, तीन छोड़ के लगाएं, या मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन वो बनेगी फाइनाइट, है ना? बनेगी क्या करें? फाइनाइट ही बनेगी। फाइन है। वो जैसे यस। एक जैसे चेस बोर्ड बनाते हैं तो एक अल्टरनेट करके लगाते हैं, चेस बोर्ड बन जाएगा। एक सीक्वेंस है ना उसमें, आप वो ना बनाए कोई यस सर। और सीक्वेंस बना लें, वो ना बनाए और सीक्वेंस बना, इस तरह मुख्तलिफ सीक्वेंस बना सकते हैं। लेकिन वो जो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू पुट ब्लैक शीट ऑन दीज बॉक्सेस आर फाइनाइट, बनेंगे फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं बनेंगे। ठीक है? तो वो जो उसकी ऑटोमेशन है, अब ये पेयर ऑफ डाइज दैट कैन जनरेट नंबर 2 3 4 से लेकर 12 तक, वो जो पेयर ऑफ डाइस है तो boxes are finite to start game. One of the arrangement is sports that initial arrangement there is pair of dice. Pair of dice क्या होता है? लूडो के दाने नहीं सर होते? ये भी दाने के दो एक जोड़ी है जिसे कह रहे हाँ हो। जी, एक एक लूडो के हाँ जी। एक लूडो के दो दाने हों, तो एक यस में सर। 1 से लेके 6 तक आ सकता है, यस सर। दूसरे में भी 1 से 6 तक आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में अगर एक एक आए तो दो बनेगा। तो दो हो जाएंगे। हाँ, दोनों में अगर एटलीस्ट छः, दो हाँ, और मैक्सिमम 12। 12 for each number generated, a unique arrangement is associated among the possible arrangements. ठीक है? It shows that total number of transition rule of arrangement are finite. One and more arrangement can be supposed to be winning arrangement. It can be observed that the winning of the game depend on the sequence in which the number are generated. This structure of game can be considered to be a finite automata. तो वो ये कह रहा है कि ये जो जो गेम है इसको क्या कहेंगे? फाइनाइट ऑटोमेटा। ये एक अलग वे से इसने जो है फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन देने की कोशिश की है। ठीक है? अब इसमें ओके सर। एक और डेफिनेशन देखें फाइनाइट ऑटोमेटा को। अब हम अपने वाले उसमें आ जाते हैं, वो तो थी ना जनरलाइज डेफिनेशन फाइनाइट ऑटोमेटा की, कि आप किसी चीज़ की ऑटोमेशन करते हैं। यानी ऑटोमेशन का क्या मुराद है कि कोई रूल बना दे जिसको फॉलो करते हुए आप किसी चीज़ को ऑटोमेट कर दें। उसने एक गेम की शक्ल दे दी, उसने कहा कि आप वो दानों की मदद से आपको आपको पता चलेगा कितने जो है छोड़ के उन्हें चीटें लगानी है या क्या करना है। ठीक है? अच्छा, ओके सर। अब इसको लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनाइट ऑटोमेटा इज द कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग। फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या चीज़ें हैं? इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। क्या होती है जी? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स। अच्छा, फिर इसमें एक इनिशियल स्टेट होती है और सम में बी नन, ज़ीरो और मोर जो है फाइनल स्टेट होती है। यानी कोई फाइनल स्टेट भी ही ना हो, ये भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो, ये भी हो सकता है। सर जीरो और मोर अगर ना हो, कोई भी ना हो, तो भी वो एक फाइनल नंबर की स्टेट है। फिर भी वो फाइनाइट ऑटोमेटा है। अगर फाइनल स्टेट है तब भी, एक फाइनल स्टेट है तब भी, या एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट है तब भी वो फाइनाइट ऑटोमेटा ही है। यानी कहने का मतलब ये कि इनिशियल फाइनाइट, उसका सुनो सर सुनो, एक हो या जीरो हो नहीं नहीं, या सुन लो ना सुन भी। सुन लो, ना ना, फाइनाइट ऑटोमेटा वो होगी जिसकी ज़रूरी बेज़रूरी एक इनिशियल स्टेट होगी। कोई ऐसी ऑटोमेटा नहीं जिसकी दो स्टार्टिंग स्टेट होगी एक ही
स्टार्टिंग एक ही होगी, ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ अलबत्ता फाइनल स्टेट ना हो या एक से ज़्यादा हो, ये हो सकता है। एक बात हो गई। फिर दूसरी फाइनाइट सर सेट ऑफ। स्टेट लाजमी नहीं है। जी सर फाइनल स्टेट लाजमी नहीं होगी। नहीं जी, लाजमी नहीं है। तो अगर फाइनल नहीं होगी तो फिर लूप तो चलता रहेगा ना ऑटोमेटा वो ऑटोमेशन का। जी जी वो चलता रहेगा, लेकिन वो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है तो ऑटोमेटा, लेकिन उसके अंदर फाइनल स्टेट नहीं दी, ये एक अलग चीज़ है। तो फिर उसका क्या यूज़ हो सकता है, वो सिनेरियो अलग है, वो भी देखते हैं। अभी फ़िलहाल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जी सर जी। वो सिनेरियोज भी हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसी फाइनाइट ऑटोमेटा कहाँ यूज़ होती हैं जिसमें फाइनल स्टेट ही नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि उसके अंदर सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होंगे, सेट ऑफ इनपुट लेटर होंगे, जिसे क्या नाम दिया गया, सिग्मा। ठीक हो गया। उसके बाद यस फाइनाइट सर। सेट ऑफ ट्रांजिशन होगा। सेट ऑफ ट्रांजिशन ये बताएगा कि अब यहाँ से कहाँ जाना है, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना है कि नहीं जाना। हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। ये सारी बातें की समझ आपको आ जाती है। अभी फर्ज किया एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारे पास इनपुट लेटर्स हैं और इसकी स्टेट कौन कौन सी है, एक एक्स स्टेट है, एक वाई स्टेट है, एक जेड स्टेट है। और एक्स जो है वो इनिशियल स्टेट भी है और जेड जो है वो फाइनल स्टेट है। तो ट्रांजिशंस क्या बताई इसने, उसने कहा कि आप स्टेट एक्स पे हैं, आप ए को रीड करेंगे और स्टेट जेड पे चले जाएंगे। दूसरी ट्रांजिशन ये है कि आप स्टेट एक्स पे हैं, आप बी को रीड करेंगे और स्टेट वाई पे चले जाएंगे। फिर तीसरी ट्रांजिशन ये है कि आप वाई स्टेट में हैं, ए या बी कोई एक रीड करेंगे और स्टेट वाई पे चले जाएंगे। फिर आप सेट जी स्टेट पे हैं, ए या बी में से कोई एक रीड करके आप जेड स्टेट पे ही रहेंगे। ये क्या बातें लिखी। अब इसको टेबुलर फॉर्म में अगर हम दें, ट्रांजिशन को एक्सप्रेस करें, तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग, और ये जो प्लस है ये रिप्रेजेंट करता है फाइनल। उसने कहा कि एक्स है, एक्स से ए रीड करके जेड पे चले जाएंगे, एक्स से बी रीड करके वाई पे चले जाएंगे, वाई से ए रीड करके वाई पे रहेंगे, वाई से बी रीड करके वाई पे रहेंगे, जेड से ए रीड करके जेड पे रहेंगे, जेड से बी रीड करके जेड। इसको हम क्या सर ये कहते हैं प्लस और माइनस का क्या मतलब है? मैं बताता हूँ। इस वे को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेबल। माइनस कहते हैं इनिशियल स्टेट को, प्लस कहते हैं फाइनल स्टेट को। स्टार्ट स्टेट माइनस है और प्लस जो है वो फाइनल स्टेट है। अब देखें, वो तीन वे हो गए। पहला वे ये है कि आपने ये बता दी पहले डेफिनेशन की बात, कि फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है वो बता दिया। फिर एक और वे कि फाइनाइट ऑटोमेटा को इसे एक्सप्रेस करके नंबर ऑफ इनपुट भी बता दिया, इनिशियल फाइनल स्टेट भी बता दी, ट्रांजिशन भी बता दी, स्टेट्स भी बता दी, इनिशियल फाइनल स्टेट भी बता दी, ट्रांजिशन भी बता दी। उसी को ट्रांजिशन टेबल की मदद से बता दिया। अब इसमें सारी बातें हैं। इनिशियल, इससे पता चल सकता है ना कि ये इनिशियल स्टेट है, इससे ये भी पता चलता है यस कि सर। ये फाइनल स्टेट है, इससे ये भी पता सर चलता अभी है। वाई के अबे साथ तो कोई सुनो भी सु, साइन नहीं है। सुनो नहीं है ना, वो ना फाइनल है ना इनिशियल है। उससे ये भी पता चलता है कि ये सारी स्टेट्स हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए ये, कि ओल्ड स्टेट ये थी, ये इनपुट रीड करके आप यहाँ आ जाते हैं, ये इनपुट रीड करके आप यहाँ आ जाते हैं। तो ये क्या है, अनदर वे टू एक्सप्रेस फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेबल। एक और वे है पिक्चर की शब्द, ट्रांजिशन डायग्राम। इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम। अब इसमें भी वही बात लिखी हुई है। इसने कहा ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट से बी रीड करके आप वाई पे आ जाते हैं,
वाई से ए रीड करें या बी रीड करें वाई पे ही रहते हैं, और इनिशियल स्टेट से ए रीड करके जेड पे चले जाते हैं, और वो फाइनल स्टेट है। जेड से ए रीड करें या बी रीड करें जेड पे ही रहते हैं। तो वही जो बात ट्रांजिशन टेबल में थी वही ट्रांजिशन डायग्राम में आ गई। तो एफ ए की इंफॉर्मेशन को आप ट्रांजिशन टेबल में भी बता सकते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम में भी बता सकते हैं, और इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। द प्रीवियस ट्रांजिशन डायग्राम इज एफ ए। वो जो ट्रांजिशन डायग्राम है उसको क्या कहा गया है? एफ ए। और वो क्या है? डिफाइंड स्टार्टिंग विद ए। अब देखो किस किस लैंग्वेज की? स्टार्टिंग विद ए। उसके रेगुलर एक्सप्रेशन क्या था? ये था। और अब उसको देखो कैसे। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास कोई स्ट्रिंग है स्टार्टिंग विद ए की, मतलब मैं ये कहता हूँ जी ए बी ए। हम चेक करते हैं कि क्या ये लैंग्वेज, अब ये डायग्राम हमें बताएगी कि ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से यानी इस एफ ए को से बिलोंग करती है कि नहीं करती। हमने एक स्ट्रिंग ले ली ए बी ए, हम उसको चेक करते हैं। स्टार्ट पे आए, ये हमारा क्या है? स्टार्ट। यहाँ से पहली स्ट्रिंग ए को रीड किया तो यहाँ आ गए, फिर दूसरी स्ट्रिंग बी को रीड किया, यहाँ से घूम के फिर यहाँ पे आ गए, फिर ए को रीड किया, यहाँ पे आ गए। पूरी इनपुट ख़त्म हो गई ना, एक दो तीन इनपुट ख़त्म हो गई। और हम कहाँ पे हैं? फाइनल स्टेट पे हैं। इसका मतलब है कि ये लैंग्वेज, ये क्या है? एक्सेप्टेबल है। दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल टू दिस लैंग्वेज। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक और लेता हूँ। मैंने क्या किया है? एक स्ट्रिंग ली बी, बी ए बी ए। इसको चेक करता हूँ कि क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। हम यहाँ पे आए स्टार्टिंग में, बी रीड करके यहाँ पे आ गए, फिर ए रीड किया फिर यहीं रहे, फिर बी रीड किया यहीं रहे, ए रीड किया फिर यहीं रहे, और स्ट्रिंग खत्म हो गई। और अब हम फाइनल स्टेट पे हैं? नो, फाइनल स्टेट पे तो नहीं है। हम किसी दरमियान वाली स्टेट में। तो इसका मतलब ये है दिस स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, दिस स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस एप। तो इसका मतलब ये है किसी भी स्ट्रिंग को चेक करना हो तो इस फाइनाइट ऑटोमेटो में से गुजारें, पूरी स्ट्रिंग रीड कर ले। अगर आप फाइनल स्टेट पे है तो एक्सेप्टेबल, अगर आप फाइनल पे नहीं है तो रिजेक्टेड। समझ आ गई बात की? यस सर। तो वो यही इसने बात बताई कि ये असल में वो जो लैंग्वेज थी वो किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टार्टिंग विद ए को, स्टार्टिंग विद ए को। रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ इवन इवन लैंग्वेज। इवन इवन आपने बनाई थी ना, कि ए स्टार यस सर। प्लस बी स्टार एंड equivalent ए regular प्लस बी। expression sum product and closure regular language finite। ये अभी यहीं तक बात है। इसको जो है ना, इसके ऊपर फर्दर बहुत सारी डिटेल है एफ ए की। तो अभी आपने सिर्फ इसकी इनिशियल बातों को देखा, तो जो फर्दर जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके सर। क्योंकि अभी वो मैं डिटेल में गया ना तो शायद आप लोगों के लिए हजम करना मुश्किल हो जाए। इसको हम यहीं रोकेंगे। ओके सर। यहाँ तक कोई यस सर। क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। सर यही डायग्राम में मैं ये पूछा था, ये जो दूसरी है नेक्स्ट वाली, इसमें अभी हमने एक्स से स्टार्टिंग की है, ठीक है, हम्म और हमने बी पहले लिख ली है, ठीक है। जैसे हम्म ये बी आपने जिसको कहा है ना कि ये नहीं है, तो हम्म, इसमें ही लगा लिया हमने। पहले बी आ गया, हम्म, फिर हम वाई पे पहुंच गए, हाँ फिर जी। दोबारा ए आ गया, हम्म, फिर हम वाई पे आ गए, तो दोबारा बी आ गया, फिर हम वाई पे आ गए, दोबारा ए लेके फिर वाई पे आ गए। सर लेकिन हमारी एंडिंग वाई पे हो रही है। हाँ वही तो ना, एंडिंग वाई पे हो गया और वाई इज नॉट अ फाइनल स्टेट। वाई फाइनल स्टेट नहीं है। नहीं है सर, ये फाइनल स्टेट नहीं है। इसका पता है हमें तब चलेगा कि इसके साथ कोई साइन नहीं है, जी या अगर इसके साथ प्लस या माइनस प्लस लगा होता तो फिर इसकी एंडिंग होनी थी यहाँ जी जी, फिर वो फाइनल स्टेट होती है। यानी आपने पूरी स्ट्रिंग को रीड कर लिया, जहाँ ये कहता है ग्राफ वहाँ जाओ, पे। और आप जाते रहे,
जब आपकी स्ट्रिंग मुकम्मल होगी, अब अगर आप फाइनल स्टेट पे है तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, और अगर वो फाइनल स्टेट पे नहीं है तो इसका मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। सर यहीं पर अगर ए बी होता और ये जी पे एंड में हो रही होती तो ये डेफिनेटली एक एफ ए की स्ट्रिंग होती, जी बिल्कुल। ट्रांजिशन डायग्राम अब प्रॉपर थी। फर्ज किया इसी को हमने बनाना है, इसी को हमने बनाना है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम स्ट्रिंग। ठीक है, हमने इसको बनाना, तो ओके सर। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ से ए से आता। अब जैसे देखिए, ए मैं इसको चेंज या सर करता पहले हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग विद, तो मैं क्या करता इसको माइनस भी कर देता, यहाँ प्लस भी, साथ प्लस भी आ एक जाएगा इसके। सेकंड, एक सेकंड, क्या है ये देखिए। अब उसमें वो तीन पॉसिबिलिटी थी ना कि अगर कुछ भी ना ले तो तब भी तो सेम ही है। तो अगर यस एम्प्टी सर। स्ट्रिंग दे दी, पर क्या एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी, तो वो यहाँ पे ही आ गया, और वो इनिशियल भी है फाइनल भी है, इसका मतलब एक्सेप्टेबल हो गया। एक यस पॉसिबिलिटी सर। ये हो गई, ए बी, ए से स्टार्ट हुई और ए पे एंड हुई। अब क्या हुआ, यस यहाँ सर। से चला ए, फिर सारा कुछ दोबारा करता रहा, वापस अब पीछे को आ ये गए। ख़त्म कर दिया, ये प्लस ख़त्म कर दिया, यस सर। और यहाँ पे एक और फाइनल स्टेट बना ली, जिसको क्या कह दिया, प्लस। अच्छा, अब इसमें यहाँ से इसको बनाया, ये बताया कि अगर यहाँ पे ए है, यानी ये ए है, तो इधर आए, ठीक है, और अगर बी है तो इधर ही रहे, यानी इसमें से ये काट दिया। ओके सर। अच्छा, एक बल्कि एक और करते हैं कि ये वाला चीज़ ये काट ही देते हैं, ये वाला लूप काट ही देते हैं, और यहाँ से हम इसको क्या देते हैं कि ये, सॉरी, ये ऐसे, और यहाँ से यहाँ पे आ जाए, और इसके ऊपर क्या लिख दिया, बी। सर मतलब इसे ये इसकी फॉरवर्ड भी हो रिवर्स भी हाँ, हो। इसमें ये हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, ए से अगर वो इसने, सर ये तो कट गया ना, ये डेफिनेटली सीधा पहले ए पे है फिर बी पे वापस लूप है। नहीं, अगर बी लेता है, बी लेता है तो ये यहीं पे रहे, ये ए काट दिया। अब बी लेता है, यहाँ पे आने के बाद उसने बी लिया तो वो यहीं पे रहेगा, और ये प्लस भी ठीक है। काट दिया, ये प्लस भी काट दिया। और अगर ए लेता है तो यहाँ पे आ जाता है, ए के बाद फिर बी लिया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ए लिया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब ओके। इसका मतलब है कि बी की सूरत में वो फ्लॉप ही रहेगा। यहाँ से अगर इस पाथ के जरिए आया तो इसके लिए लाजमी है कि आखिर इसका ए हो तो वो प्लस पे है, अदरवाइज वो फ्लॉप हो जाएगा। सर वही ना, वो उस पे कंडीशन आ गई कि हाँ, इसकी एंडिंग अगर प्लस साइन पे तो उसमें ए अच्छा, लास्ट होगा। हाँ, अगर वो शुरू में इसकी स्टार्टिंग इधर से बी पे आ गया, तो फिर इसी तरीके से यहाँ से इसको इसी पे ले आए, कि यहाँ पे आएगा तो बी के साथ आएगा, यस फिर सर, लास्ट पे ठीक हो। उसके बी और आएगा। वापसी यहाँ, अगर समझ गया। यहाँ पे आ गया, अगर ए आया तो फिर वापस यहीं आ जाएगा, ओके सर। और ये यहाँ पे आ गया, और ये आपके पास ए आ गया, और यहाँ से ये बी काट दिया। अगर ए लेगा तो यहीं रहेगा, अगर फिर बी लिया तो इधर आ गया, फिर ए लिया, फिर वापस यहीं आ गया, फ्लॉप। तो अब इस सर सूरत लेकिन में, इसकी स्टार्टिंग भी बी से होगी। हाँ, इसकी स्टार्टिंग ये इस पास है, यहाँ पे आके अगर इसने बी लिया तो इस पास से गुजरेगा, हाँ जी। और अगर ए लिया तो इस पास से गुजरेगा। अब इस पास पे आने के बाद अब इसके लिए लाजम है, आखिर में ए आएगा तो फाइनल है, अब बी आएगा तो वो यहाँ रुक जाएगा। इस पास से गुजरा बी से, ए आया तो वापस यहीं पे आ गया, बी आया तो फाइनल पे। ओके सर। तो ये क्या था, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद, तो यहीं पे बैठे ए। बैठे आपको मैंने इसमें अल्ट्रेशन कर दी कि ये कैसे होगी। इसकी बहुत सारी आगे यस सर। डिस्कशन अगले क्लासेस के अंदर आएंगी, तो वो थोड़ी सी आपकी इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अल्ट्रेशन। ओके सर।
ठीक हो गया, चलिए जी सर क्लियर है। ठीक है, तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ। आप अटेंडेंस सीआर ओके जो सर, भी है वो उसकी स्नैपशॉट की अटेंडेंस मुझे भेज देना, आपकी जैसे ये है। स्क्रीनशॉट लेके सर भेज देगा आपको। हाँ कर